Hi. So the next concept that I want to talk about is the concept of double pointers. ठीक है, काफ़ी आसान है. तो जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर int I इज इक्वल टू 5 और फिर मैं लिखता था int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I. ठीक है, ये हमारा था जब हम सिंपल पॉइंटर बनाते थे. अगर मुझे डबल पॉइंटर बनाना है, लेट से मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो कि फर्दर एक पॉइंटर के ऊपर पॉइंट कर रहा है. ठीक है, मतलब अभी तक ये जो दो लाइनें लिखी हैं इसका तो ये मतलब था ना कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ 20b के ऊपर पड़ा है, राइट, एंड यहाँ पे मेरे पास एक p पड़ा है जिसके अंदर 20b स्टोर्ड है, वो खुद 30b पे पड़ा है. ठीक है, एंड सिंबल टेबल में मेरे पास एंट्रीज थी कि मेरा जो i पड़ा है वो 20b पे पड़ा है, मेरा p पड़ा है वो 30b पे पड़ा है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक और पॉइंटर बना दूँ, राइट, लेट से उसका नाम मैं q रख दूँ जो कि 40b पे पड़ा है और उसके पास फर्दर एड्रेस है 30b का. ठीक है, समझने की कोशिश करो कि i था जिसके अंदर 5 पड़ा था और वो 20b पे पड़ा था, तो एक p पॉइंटर बना जिसके अंदर i का एड्रेस स्टोर्ड है और वो खुद 30b पे है. फिर हमने q पॉइंटर बनाया जिसके अंदर p पॉइंटर का एड्रेस स्टोर्ड है और वो खुद 40b पे पड़ा है. सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डबल पॉइंटर से, दैट इज int स्टार स्टार q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ p. राइट, तो इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड करना है q इज अ पॉइंटर टूवर्ड्स अ पॉइंटर. ठीक है, जैसे हम लोग इसको रीड कैसे करते थे, p इज अ पॉइंटर टूवर्ड्स एन इंटीजर. इसको रीड करेंगे q इज अ पॉइंटर टूवर्ड्स एन इंटीजर पॉइंटर. ठीक है, तो इस तरह से इसको रीड करना है. सो आई थिंक काफ़ी इजी है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पे 40b आ जाएगा. ओके, चलो इसको लिख के देखते हैं कोड में. सो इफ़ आई हैव int I इज इक्वल टू 5, देन आई विल राइट int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I. इतना तो हम पहले ही देख चुके हैं. देन वी विल राइट अ डबल पॉइंटर int स्टार स्टार q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ p. दैट्स इट. ओके, सो ये हमारा डबल पॉइंटर रेडी हो गया. चलो एक दो चीज़ें देखते हैं. अगर मैं i प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 5 मिलेगा. बट एक ही लाइन में मैं दो तीन चीज़ें प्रिंट करना चाहता हूँ. ठीक है, स्पेस सेपरेटेड. एक तो i प्रिंट कर रहा हूँ और साथ में मैं स्टार p प्रिंट कर रहा हूँ और साथ में मैं स्टार स्टार q प्रिंट कर रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स. देखो i की वैल्यू 5 है, हमको पता है. स्टार p की वैल्यू भी 5 है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, डी रेफरेंस ऑपरेटर से हम देख चुके हैं स्टार p की वैल्यू. अब स्टार स्टार q की वैल्यू क्या होगी? देखो स्टार q का मतलब क्या है? जो वैल्यू p पे पड़ी है. राइट, ऐसे ही है ना. स्टार p का मतलब क्या था? जो वैल्यू i पे पड़ी है. स्टार q का मतलब क्या होगा? जो वैल्यू p पे पड़ी है. ठीक है, जो वैल्यू p पे पड़ी है वो क्या है? वो एड्रेस है. तो फर्दर स्टार ऑफ स्टार q. ठीक है, तो ऐसे समझो कि जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टार स्टार q, तो स्टार q का मतलब क्या है? कि जो p की वैल्यू है. तो बेसिकली स्टार p इज सेम एज स्टार स्टार q. राइट, और स्टार p क्या था मेरा? वो i था. तो बेसिकली i इज सेम एज स्टार p विच इज सेम एज स्टार स्टार q. राइट, सो तीनों में मुझे सेम ही आंसर मिलना चाहिए. ठीक है, एक बार प्रिंट करके देखते हैं. सो आई एम गेटिंग 5 5 5 इन ईच केस. चलो मैं एक चीज़ और लिखूंगा. आई विल राइट एड्रेस ऑफ i, राइट, p एंड स्टार q. चलो एड्रेस ऑफ i क्या होगा? आइडियली देखो अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ i और मैंने क्या लिखा था? p एंड स्टार q. जस्ट समझने की कोशिश करो. एड्रेस ऑफ i क्या है मेरा? 20b. p की वैल्यू क्या है? 20b. स्टार q की वैल्यू क्या है? कि जो 30b पे पड़ी है दैट इज p इटसेल्फ, तो वो भी 20b है. तो बेसिकली तीनों केसेस में मेरी सेम वैल्यू आनी चाहिए. ऑब्वियसली 20b नहीं आनी चाहिए, कोई और वैल्यू आनी चाहिए, बट वो सेम वैल्यू आनी चाहिए. चलो इसको रन करके देखते हैं. तो यहाँ पे मुझे तीनों ही केसेस में सेम वैल्यू मिल रही है. राइट, तो आई जस्ट रोट दिस ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, चलो एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं. सी आउट
एड्रेस ऑफ P Q. So now I am again getting same value of both of these. So what does this mean? What is address of P? Address of P क्या है यहाँ पे? Address of P है मेरा 30B, राइट? और Q की वैल्यू क्या है? 30B. तो दोनों चीज़ें सेम ही है, राइट? सो दोनों केसेस में मुझे 30B मिल रहा है, आई मीन सेम मिल रहा है. सो यहाँ पे मुझे सेम वैल्यू दोनों केसेस में मिल रही है, ठीक है. आई होप कि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है. डबल पॉइंटर बेसिकली है क्या है? डबल पॉइंटर सिंपली मीन्स अ पॉइंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन अनदर पॉइंटर, बस दैट्स इट. तो वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज कि अगर हम डबल पॉइंटर को फंक्शन में पास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है. हम लोग सिंपल पॉइंटर्स को जो पास करते थे वो देख चुके हैं, डबल पॉइंटर का देख लेते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ. So instead of two functions, I'll write one more function. So increment 2 and I'll also write star p plus plus और यहाँ पे सब में डबल पॉइंटर कर दूंगा, ठीक है. तो पहले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार p प्लस प्लस कर दो. बेसिकली पॉइंटर की कॉपी बनेगी, उसमें एडिशन हो जाएंगी, तो ओवरऑल हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा. दूसरे केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार p प्लस प्लस कर दो, कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज कर दो. तीसरे में बोल रहा हूँ कि उस एड्रेस पे जाओ और फिर उस फर्दर उस एड्रेस पे जाओ और वो वैल्यू को चेंज कर दो. तो सेकंड और थर्ड केस में दोनों में चेंजेस हो जाने चाहिए. तो इंक्रीमेंट 1 और इंक्रीमेंट 2 में चेंजेस होने चाहिए, इंक्रीमेंट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं. तो लेट्स से मैं इसको एक बार कमेंट आउट करता हूँ. तो मैं तीनों ही फंक्शंस को Q पास कर देता हूँ, क्योंकि डबल पॉइंटर कौन सा है हमारा? Q. इंक्रीमेंट को मैं Q पास करता हूँ, राइट. फिर हम लोग इंक्रीमेंट 1 को भी Q पास कर देते हैं एंड इंक्रीमेंट 2 को भी Q पास कर देते हैं, ठीक है. सो अगर मैं इंक्रीमेंट से पहले सी आउट कर दूंगा Q और इंक्रीमेंट के बाद सी आउट कर दूंगा Q को, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, ठीक है. एक बार क्लियर कर देते हैं. तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए दोनों केसेस में, राइट. दोनों ही केसेस में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. बट एक काम करते हैं, अभी इंक्रीमेंट 1 का देखते हैं. इंक्रीमेंट 1 क्या कर रहा है? बेसिकली स्टार p प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है. स्टार p प्लस प्लस बेसिकली जो पॉइंटर है उसके एड्रेस पे जाके चेंजेस कर रहा है. तो देखते हैं कि सी आउट p की वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट क्या रहती है और आफ्टर इंक्रीमेंट क्या रहती है, ठीक है. तो लेट्स जस्ट कमेंट दिस आउट. तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वैल्यू चेंज हो चुकी है बेसिकली, ठीक है. हुआ क्या था? इंक्रीमेंट 1 को मैंने Q पास कर दिया. Q पास कर दिया तो वहाँ पे क्या हुआ? स्टार Q प्लस प्लस. स्टार Q का मतलब क्या है? P. तो P की वैल्यू में चेंज हो गया वहाँ पे, राइट, ठीक है. सिमिलरली ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं इंक्रीमेंट 2 के साथ. इंक्रीमेंट 2 में क्या हो रहा है? स्टार Q प्लस प्लस. बेसिकली स्टार Q पहले P पे जाएगा, फिर स्टार P आगे हो जाएगा, तो बेसिकली वो I पे पहुँच जाएगा, राइट. सो मैं एक बार सी आउट I कर देता हूँ बिफोर इंक्रीमेंट 2 एंड फिर एक बार बाद में भी कर देते हैं. तो दोनों केसेस में अगेन आंसर डिफरेंट आना चाहिए. सो इफ आई रन दिस, सो पहले वैल्यू थी 5, फिर वैल्यू थी 6, ठीक है. तो डबल स्टार Q दैट इज I, ओके. सो I की वैल्यू पहले डिफरेंट थी, फिर प्लस प्लस कर दिया तो I की वैल्यू चेंज हो गई. सो आई होप कि डबल पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है. थैंक यू.